देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। जल्द खत्म होने वाला है देश के किसानों का इंतजार। केंद्र सरकार द्वारा इस दिन जारी की जाएगी 12वीं किश्त। मगही पान की खेती को बढ़ावा दे रही बिहार सरकार, किसानों को प्रोत्साहन के लिए दी जा रही है सब्सिडी। लंपी स्किन डिजीज के डर से राज्यों ने बढ़ाई पाबंदी। उत्तर प्रदेश में मवेशियों के व्यापार पर लगी रोक। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ इस समय देश के लगभग सभी किसानों को मिल रहा है। ऐसे में अब तक देश के किसान इस योजना के तहत 11 किश्तों का लाभ उठा चुके हैं और 12वीं किश्त के इंतजार में हैं। तो वहीं केंद्र सरकार द्वारा भी जल्द ही किसानों के इस इंतजार को खत्म करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके तहत 12वीं किश्त जारी करने की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। अब बस अंतिम मोहर लगाना बाकी है। जानकारी के मुताबिक कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय सितंबर आखिरी से अक्टूबर 20 तक 12वीं किश्त जारी करने की तैयारी कर रहा है। उम्मीद लगाई जा रही है कि सितंबर महीने के आखिरी दिनों में 12वीं किश्त जारी की जा सकती है। असल में मंत्रालय की योजना दीपावली से पहले किसानों के खातों में 12वीं किश्त का पैसा भेजने का है। इसी उद्देश्य के साथ मंत्रालय काम भी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक इसी कड़ी में पहली संभावित तारीख सितंबर महीने के आखिरी दिन की है। हालांकि अभी पंजीकृत किसानों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है, जिसमें देरी होने की भी संभावना है। ऐसे में सरकार की तरफ से अक्टूबर 20 से पहले यानी दीपावली से पहले किसानों के खातों में पैसे भेजने की तैयारी की जा रही है। बिहार सरकार द्वारा किसानों को लगातार बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार ने किसानों को मगही पान की खेती करने पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार बिहार सरकार द्वारा किसानों को मगही पान की खेती करने पर 35,250 रूपये की सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए जिलों का चयन भी कर लिया गया है। बिहार कृषि विभाग बागवानी निदेशालय की ओर से इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मगही पान की खेती करने के लिए अधिकतम 300 वर्ग मीटर के लिए 70,500 रूपये की लागत निर्धारित की गई है। विशेष उद्यानिकी फसल योजना के तहत निर्धारित की गई लागत पर किसानों को 50% तक यानी कि 35,250 रूपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अब बात आती है चयनित जिलों की, तो योजना के तहत बिहार के मगध क्षेत्र के जिले नवादा, गया, औरंगाबाद, नालंदा और शेखपुरा जिले के किसानों को प्राथमिकता से इस सब्सिडी योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अगर आप योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो बिहार कृषि विभाग बागवानी निदेशालय या बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। लंपी स्किन रोग का आतंक देश भर में धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। देश के लगभग 14 राज्यों तक फैल चुका ये संक्रमण तेजी से बाकी राज्यों में भी अपनी पहुंच बना रहा है, जिसे देखते हुए राज्य सरकारों द्वारा सख्ती बढ़ती जा रही है। लंपी स्किन डिजीज से प्रभावित राज्यों में यूपी भी शामिल है। ऐसे में लंपी स्किन डिजीज से निपटने के लिए यूपी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इस संबंध में यूपी सरकार ने शुक्रवार को एक और अहम फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लंपी स्किन डिजीज से निपटने और उसकी रोकथाम के लिए शुक्रवार को जो अहम फैसला लिया है, उसके तहत यूपी सरकार ने 4 राज्यों से मवेशियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के नए फैसले के तहत किसान समेत कोई भी अगले आदेश तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से मवेशियों का व्यापार नहीं कर पाएगा। उत्तर प्रदेश में इन्हीं राज्यों से लंपी स्किन डिजीज का प्रसार हुआ है। इसके साथ ही किसी भी तरह से मवेशियों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। इस संबंध में यूपी के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि ये बीमारी देश के 14 राज्यों में जानवरों में फैल गई है और ये मनुष्य के लिए जैसे कोरोना वायरस था उसी तरीके से जानवरों के लिए घातक है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने राहत और बचाव के लिए लखनऊ में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जिसके तहत 1800-180-5141 और 0522-2741-992 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके मदद ली जा सकती है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
खरीफ सीजन अपने पीक पर है, जिसके तहत इन दिनों खरीफ सीजन की मुख्य फसलों की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि मानसून की बेरुखी की वजह से कई इलाके शुरुआत से ही सूखे का सामना कर रहे हैं, जहां बीते दिनों धान की बुआई के रकबे में सुधार दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पिछले सप्ताह की तुलना में धान के रकबे में विस्तार भी हुआ है, लेकिन पिछले साल की तुलना में अभी भी 23 लाख हेक्टेयर में सूखे की मार पड़ी है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण विभाग की तरफ से जारी साप्ताहिक फसल रकबे अनुमान रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है। हरियाणा में किसान संगठन और सरकार एक बार फिर से आमने सामने आ गए थे। इस बार टकराव की वजह धान की सरकारी खरीदी बनी थी। इस मांग को लेकर किसानों ने शुक्रवार से कुरुक्षेत्र के शाहबाद में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे 44 जाम किया हुआ था। भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी के बैनर तले जुटे किसान धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग कर रहे थे। इस मामले को लेकर किसान संगठन और सरकार के बीच सहमति बन गई है, जिसके तहत हरियाणा में जल्द धान की सरकारी खरीद शुरू करने का आश्वासन किसानों को मिल चुका है। इसके बाद किसानों ने जीटी रोड हाईवे से हटने का ऐलान भी कर दिया है। अब केंद्र सरकार की ओर से हर साल किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि के लिए लाइव वेरिफिकेशन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर नहीं ढूंढना पड़ेगा। अब कॉमन सर्विस सेंटर के साथ लाइव वेरिफिकेशन की सुविधा प्रदेश के 80,418 ई मित्र कियोस्क पर भी मिल सकेगी। दरअसल राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए सुविधा शुरू की है, जिसका लाभ प्रदेश के दूर दराज गाँव के किसान आसानी से उठा सकेंगे। छत्तीसगढ़ को दलहन उत्पादन में स्वावलंबी बनाने व दलहन फसल लगाने वाले किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, अरहर की खरीद करने का फैसला लिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए किसानों को 31 अक्टूबर तक एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की तरफ से हर साल डेयरी किसानों, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। इस बार भी ये दिया जा रहा है। इसके लिए डेयरी किसान 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।